औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा हम लोग कर रहे हैं और आयत नंबर 11 जो है हम लोगों ने करनी है। सूरतुल बकरा। उस्ताजा जी, ये तुफ से दू है या तुफ से दू ना? गलत लिख दिए। तुफ से दू है। आपने जिसे कहते हैं, इसको मैंने सेव करने के बाद क्यों बताते हो? फी भी 2 दफा डाल दिया है। कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वह हरफ इस्तिनाफ है। कौन बताएगा हरफ इस्तिनाफ क्या होता है? जी, कोई बच्चा बता सकता है हरफ इस्तिनाफ किसको कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, यहाँ से दूसरा जुमला शुरू होने के लिए जी बिल्कुल गालिबन। ठीक कह रहे हैं। जहां से बिल्कुल एक नई बात का आगाज हो रहा हो, जुमला तो वही चल रहा है। एक नई बात का एक टॉपिक चल रहा होता है और उस टॉपिक के चलते चलते एक बिल्कुल नई बात आ जाए तो तब हम उसको ये नहीं कहते कि ये वही जुमला आगे कंटिन्यू हो रहा है, बल्कि हम लिख देते हैं। वैसे तो वाव जो है हमें पता है कि जब दो लफ्जों के बीच में आता है तो वो एक दूसरे के ऊपर अतफ हो रहा होता है, यानी कि एक का ताल्लुक दूसरे के साथ होता है। इसी तरह दो जुमलों के बीच में भी जब वाव आता है तो उसको भी हम हरफ अतफ कहते हैं, यानी कि पिछले जुमले को हम मातूफ अलई कहते हैं और आगे आने वाले जुमले को मातूफ कहते हैं और उनको मिला के जुमला मातूफा बनाते हैं। लेकिन अगर वो जुमला में वाओ के बाद का टॉपिक एक बिल्कुल मुख्तलिफ टॉपिक है जिसका पहले जिक्र नहीं हुआ, एक नई बात शुरू हो जाती है और फिर वाओ आ जाता है, तो फिर हम उसको कहते हैं हरफे इस्तिनाफ। यानी कि अब एक नई बात, एक नया टॉपिक, एक नई बात का जिक्र शुरू हो चुका है और इस बात का जो आगे जुमला है पिछले जुमले से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको हम हरफे इस्तिनाफ कहते हैं। यानी कि अब जो पीछे वाली बात है वो खत्म हो गई है और एक नई बात का आगाज हुआ है। इज़ा इस्म ज़र्फ ज़मा है और कुछ ऐसे ज़र्फ अल्फाज हैं कि वो जब भी आते हैं उनको हम हमेशा ही इसमें ज़र्फ के तौर पे लेते हैं। वो भी मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह वो लिस्ट में आपको दूंगी। तो इज़ा भी उन्हीं अल्फाज में से है कि जब भी आएगा, एक तो ये आपको देखने में इस्म नहीं नजर आ रहा, यानी कि नाउन नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये नाउन है, इस्म है। और ज़र्फ़ ज़मा हमने ये सीखा हुआ है, उन इस्मों को कहा जाता है जो किसी भी काम करने की जगह या वक्त के बारे में बताएं। ज़र्फ जो होता है वो उन इस अस्मा को कहते हैं कि जो किसी भी काम करने की जगह या वक्त के बारे में बताएं। और फिर आगे उनके दो हिस्से हैं, इस्म ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकां। जमा जमाने से निकला है, यानी कि जमाने के वक्त के बारे में बताता है कि काम किस टाइम पे, किस वक्त पे हुआ।
और अगर ज़र्फ़ मकान हो, मकान रहने की जगह को कहते हैं, यानी कि काम करने की जगह को हम इसम ज़र्फ़ मकान कहते हैं। अब ये ज़मा है, यानी कि जब, मतलब इसका क्या है, जब। यानी कि मैं कहती हूँ जब मैं लाहौर गई थी तो वहां मैंने ढेर सारी शॉपिंग की। जब मैं स्कूल गई थी तो वहां मैंने खूब मेहनत से पढ़ा। तो ये इज़ा जब, यानी कि किसी भी काम करने के जमाने के वक्त के बारे में बताता है, और उसका मीनिंग क्या है, जब। और ये शर्तिया लफ्ज भी है, यानी कि ये इसमें शर्त भी है। यानी कि इज़ा जब आता है, ये शर्त, इसका मतलब होता है इसके बाद, इसमें शर्त जब भी आए इसके बाद शर्तिया जुमला आ जाता है। ठीक है। यानी कि शर्तिया जुमले का से क्या ताल्लुक है, कि आगे कोई शर्त का बयान किया जाना। इज़ा इस्म शर्त, और इस्म शर्त जब भी आता है उसके बाद शर्तिया जुमला आता है, और शर्तिया जुमला के बाद जवाब शर्त आता है, यानी कि ये लाजिम है। ठीक है। हरफे शर्त, शर्तिया जुमला और जवाब शर्त, ये अब मिल के एक मुकम्मल बात बनेगी। तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो भी जुमला होगा वो शर्तिया जुमला होगा। और शर्तिया जुमला और जवाब शर्त के बीच में एक हरफे रब्त कहते हैं। हरफे रब्त, यानी कि वो हरफ जो दोनों के दरमियान एक राब्ता कायम करता है। ये आता है शर्तिया जुमला और जवाब शर्त के दरमियान। ठीक है। हरफे रब्त आता है, इससे पता चलता है कि अब इसके बाद जो है वो जवाब शुरू हो रहा है, यानी कि जो वो है वो मुकम्मल हो गया है, या शर्तिया जुमला। कोई ना कोई हर्फ आया होता है जिसको हरफ रब्त कहते हैं। अब हम आ जाते हैं वापस कीला। अब यानी कि इज़ा हर्फ शर्त के बाद जो जुमला आना है वो शर्तिया जुमला आना है। इसका मतलब है यहां से अब शर्तिया जुमला शुरू हो रहा है। जो भी जुमला होगा वो शर्तिया जुमला होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जुमला फेलिया तैयार हो रहा है। जो जुमला फेल से शुरू हो, जुमला फेलिया। और जो जुमला इस्म से शुरू हो, जुमला इस्मिया। क्योंकि ये कीला का वर्ड है, तो ये फेल है, फेल माजी है, माजी मजहूल है। रूट वर्ड इसका कॉफ वाओ लाम है, और बाब नसारा से इसका ताल्लुक है। जब जुमला फेलिया होता है, हमने कहा जब भी ये बात हमारी कायम हो कि ये जुमला जो है फेलिया जुमला है, तो हमने फौरन उसके पार्ट्स लिखने होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमने उनके जो जुमला होता है उसके पार्ट्स को नाम देना होता है। तो जुमला फेलिया में फेल आता है, फेल का आना लाजिम है। फेल के बाद फाइल आता है, और फाइल के बाद मफऊल होता है, और मुतालिक भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये फेले मारूफ की बात हो रही है। अगर ये फेले मारूफ है तो फिर ये ऐसा होगा। लेकिन अगर इसकी जगह फेले, जिस तरह हमारे पास फेले मजहूल आ गया, तो हम जानते हैं फेले मजहूल के अंदर फाइल नहीं होता बल्कि मफऊल होता है। और उस मफूल को हम क्या कहते हैं, कौन बताएगा? नाइबुल फाइल। बिल्कुल नाइबुल फाइल। क्योंकि
मफूल जो होता है, क्योंकि फाइल नहीं होता, और वो आ जाता है, बैठ जाता है आके फाइल की जगह पे। और क्योंकि वो फाइल की जगह पे बैठा होता है, तो हम अब उसको मफऊल कहने के बजाय फाइल का असिस्टेंट ऑफ फाइल, नाइब असिस्टेंट ऑफ फाइल कह देते हैं। और अब जो उसके अंदर जब हम कहते हैं ना एक जुमला फेल के अंदर फाइल होता है, तो फाइल जो होता है हमेशा रफा की हालत में होता है, मफूल जो होता है हमेशा मंसूब होता है। लेकिन क्योंकि अब वो फाइल की जगह पे बैठा हुआ है, तो और उसको हम नाइबुल फाइल कह रहे हैं, तो वो भी अब मफऊल यहाँ पे आके रफा की हालत में आ जाता है। यानी कि अब उसकी हालत तब्दील हो जाती है और रफा की हालत में होता है। तो यानी कि अब फेले मजहूल के अंदर मफूल जो है नाइबुल फाइल की शक्ल में होता है, और इसमें भी मुतालिके फेल भी हो सकता है। यानी कि ये पार्ट्स मिलके फिर जुमला फेलिया बनाते हैं। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये हमारी दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो ग्रुप है, उसमें से इसका ताल्लुक है, अब उसके पार्ट्स जो हैं वो हम सारे के सारे इसके अंदर तलाश करेंगे। यानी कि अब हमें इसके अंदर क्या करना है, नाइबुल फाइल और मुतालिके फेल उसको तलाश करना है। यानी कि फाइल अब इसके अंदर मौजूद नहीं होगा, नाइबुल फाइल। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। कीला के अंदर हमें फेल मिल गया है, क्योंकि ये पहला जो है सीगा है, और जब हम जानते हैं कि जब पहला सीगा होता है तो उसमें से फाइल या नाइबुल फाइल निकल के बाहर आ सकता है। इसलिए हम पहले बाहर तलाश करेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम इसको कीला के अंदर देखेंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास आया हुआ है वो क्या है, लहुम। लहुम हमें पता है जार मजरूर है, और जार मजरूर हम सब जानते हैं कि जब भी आता है हमेशा मुताल्लिक के फेल बन के आता है। तो अब हमें फेल भी मिल गया है, और मुताल्लिक के फेल, क्योंकि अभी पीछे गुजरा ही फेल है, तो जाहिर बात है ये उसके मुताल्लिक होगा। हमें मुताल्लिक मुताल्लिक के फेल भी मिल गया है। तो हमें फेल मिल गया कीला, फेल मजहूल, और उसके बाद हमें मुताल्लिक के फेल भी मिल गया। अब हमने देखना है कि हमारे पास मफऊल जो है जुमले के अंदर है कि जुमले बाजी के आपकी बाहर आवाज नहीं आ रही थी, रुक गई थी। आप एक बार फिर रिपीट करिए ना ये लहूम का। है। बाकियों को भी सही नहीं आ रही। नहीं, सही आ रही है मैम। यहाँ पर थोड़ा वेदर बिल्कुल चेंज है बाजी, तो इसलिए अच्छा, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है बच्चा? शायद आ रहा बाजी, लिखा हुआ आ रहा। जी, उसको अब ये हम गौर से मुतालिक है ना देखें। बाजी, नाम तो जार जार मजरूर हो गया। मुतालिक यही मुतालिक के बनाना। फेल। जी। अब हमने देखना है कि इसके बाद जो जुमला है क्या नाइबुल फाइल है। क्योंकि फेल आपको मिल गया है, फाइल इसमें होता नहीं है, और मुतालिक भी मिल गया है। इसके अलावा कुछ जुमला फेलिया के अंदर आ सकता है? नहीं। यानी कि आप पीछे क्या रह गया, आपके पास अब सिर्फ नाइबुल फाइल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो भी पीछे बचा है वो नाइबुल फाइल है। क्यों? क्योंकि बाकी तो सारे पार्ट्स आपको मिल गए, फेल भी मिल गया, फाइल इसमें होता नहीं है, और मुतालिके फेल भी मिल गया है। तो जो सिर्फ जो पार्ट रह गया है पीछे, वो जुमला फेलिया का नाइबुल फाइल है। इसका इससे अगर हम ये वाला स्टेप कर लें ना जो मैंने आपको बताया, कि आप पार्ट्स के नाम लिख लिया करो, तो फिर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। ला तुफसिदू फिल अर्दी।
अब ये आपने देखा कि ला तो हरफ है, हरफ को हम देखते नहीं है। हरफ के बाद आपके पास लफ्ज है तुफ सीदू, ये भी फेले मुजारे है। तो इसका मतलब है फेल से शुरू हुआ है, तो ये एक और जुमला फेलिया आपको आपके सामने आ रहा है। ठीक है, ये पूरा एक जुमला है, जुमला फेलिया है। और जुमला फेलिया बनने के बाद फिर इसको हम क्या कहेंगे? नाइबुल फाइल। पॉइंट क्लियर है आपको? क्योंकि फेल आपको मिल गया, फाइल होता नहीं, मुतालिक फेल भी मिल गया। पीछे सिर्फ वाहिद जो चीज रह गई है वो नाइबुल फाइल है। तो इसको हम इसके अलावा कोई और नाम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें जुमला फेलिया के तमाम पार्ट्स के नाम आते हैं। तो इसको अब हम नाइबुल फाइल कहेंगे। बाजी ला तुफसिदु नाइबुल फाइल होगा। जी बेटा। ला तुफसिदु नाइबुल फाइल होगा। पूरा जुमला बेटा, ये पूरा जुमला एक जुमला है, अच्छा। नया जुमला है। जी। पूरा जुमला बनने के बाद हम इसको नाइबुल फाइल कहेंगे। और तो कोई पार्ट बेटा बचा ही नहीं ना हमारे पास। जुमला फेलिया में सिर्फ चार पार्ट होते हैं। फेल, फेल के बाद फाइल, फाइल के बाद मफऊल, और मुतालिक फेल, या मुतालिक किसी का भी मुतालिक। बात समझ आइए? इसके अलावा कोई पार्ट का नाम है आपने पढ़ा हुआ कभी? सिर्फ ये चार चीजें हैं। और ये क्योंकि मजहूल है, तो मजहूल में तो फाइल भी। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि ये बाब नासरा से है? ये मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि बाब का नहीं पता चलता। वो आपको बोल लिखना ये पड़ेगा पहले। अच्छा मैम है। जी बेटा, ये जो सुलासी मुजर्रद है ना, उनको याद रखना पॉसिबल नहीं है। कई हजार अल्फाज हैं, तो उन कई हजार अल्फाज को आप जबानी याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें डिक्शनरी देखनी पड़ती है। जब भी आप डिक्शनरी खोलते हो, कोई वर्ड तलाश करते हो, उस लफ्ज के आगे पहले उसका बाब लिखा होता है, और बाब लिखने के बाद फिर उसका तर्जमा लिखा हुआ होता है। बात समझ आइए? तो डिक्शनरी कंसल्ट करने की आपको आदत होनी चाहिए, वो आपके पास हमेशा पड़ी हुई होनी चाहिए। और उस डिक्शनरी में से आप उस लफ्ज को फौरन उसका बाब निकालते हैं। ला तुफ सीदू फिल अर्दी। ला जो है, ला नहीं है। और आगे लफ्ज है तुफ सिदू। तुफ सिदू को अगर हम तोड़ेंगे, हमने कहा था लफ्ज को सबसे पहले तोड़ा करें। आपके पास सबसे पहले ते पेश तू आ गया, लफ्ज को तोड़ना आपको आ गया, तो कभी जिंदगी में गलती का इम्कान नहीं बचेगा। और रूट वर्ड है फे सीन दाल, और आगे वाव अलिफ हुआ।
अब तेपेश तू आपको सबसे पहले नजर आया, आपको पता है कि ये अलामत मुजारे है, और अलामत मुजारे का मतलब है कि ये फेले मुजारे है, यानी कि फेले मुजारे है। लेकिन जब हमने मुजारे की गर्दान देखी तो हम जानते हैं कि मुजारे की एंडिंग जो होती है वो इसकी हुई हुई है वाव अलिफ के ऊपर, और वाव अलिफ हम जानते हैं जमा मुजक्कर के लिए आता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो फेले मुजारे है उसकी एंडिंग अलिफ नून, वाव नून या नून के ऊपर होती है। ठीक है, फेले मुजारे किसके ऊपर एंड करता है? अलिफ नून, वाव नून, या नून। बिल्कुल ठीक है। तो अलिफ नून, वाव नून, या नून फेले मुजारे के आखिर में आता है। तो इसके एंड को अगर हम देख रहे हैं तो इसके एंड पे अलिफ नून, वाव नून, या नून के बजाय क्या आया हुआ है आखिर में? अलिफ आया, वाओ वाव अलिफ। वाव अलिफ वाव आया हुआ है। अलिफ। तो वाव अलिफ तो फेले मुजारे के आखिर में नहीं आता। ठीक है, जी। अब आपको ये सोचना है कि आखिर ये वाव अलिफ क्यों आया हुआ है। अब आप सोचोगे कि वाव अलिफ किस किस के आखिर में आता है? नंबर 1 फेले सही। माजी के आखिर में। पहले अमर के, पहले नहीं के। अब फेले माजी तो ये हो नहीं सकता क्योंकि फेले माजी के शुरू नहीं। में अलामत मुजारे नहीं होती। ठीक है। नंबर 2 ये किसके आखिर में आता है? फेले अमर या फेले नहीं, इन दो के आखिर में आता है। ठीक है, हमें पता है कि अमर जो होता है फेले अमर पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि फेले अमर बनता ही तब है जब सबके पहला स्टेप होता है कि अलामत मुजारे गिरा देते माते हैं। मदारे को हटा देते हैं। सही है मैम। गिरा देते हैं, फिर ये बनता है। इसका मतलब है इसमें तो अलामत मुजारे नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये फेले अमर भी नहीं हो सकता। फेले नहीं के बारे में हमने ये पढ़ा था कि शुरू में ला प्लस ते होता है, ऐसे ही पढ़ा था आपने? जी मैम। ला प्लस ते शुरू में होता है, और ये क्या करता है? ये ला जब आता है तो मुजारे को मजजूम कर देता है। जूम कर देता है। यानी कि अगर तो वो तफअलु है ला, अगर वो खाली तफअलु है तो ला लगने से ला तफअल बन जाएगा, यानी कि एंड को साकिन कर देगा। अगर वो तफअलूना था तो ला लगने अलूना। से क्या बन जाएगा? ला तफअलू। तफ अलू। तो यहां हमें क्या नजर आ और रहा है? नून रावी गिर जाएगा मैम। यहाँ हमें यही नजर आ रहा है। ला ठीक है, तुफ सीधू। ठीक है, लेकिन लेकिन यह हम पढ़ रहे हैं ला लेकिन यहाँ का तफअलू। यहाँ तुफसीदू है, ता के ऊपर पेश तफ है। तुफ सीधू। तुफ सीधू है। तो यहां तक तो हम पहुंच गए ना कि ये क्या है? लाए नहीं है। जी। लेकिन यहां पे जो फर्क चीज नजर आ रही है वो क्या है कि यहां
तफ सिदू के बजाय तुफ सिदू है, तो तो क्या फौरन जहन में आएगा? क्या वजह है? मजहूल का जवाब। मजहूल है ये मैम। लाए ये लाए नहीं है और लाए नफी है। लाए नफी और लाए, बात समझ नहीं आई। उसके बाद जो पहले तीन बाब है उनकी उस पे पेश होती है। बिल्कुल, बाबे इफाल से है। बिल्कुल इसका ये ताल्लुक बाबे मैम प्लसी उसमें मजीद से फी है। से है। हाँ, हमें इरफान मैंने हमने ये उल्टा कहा बोल कि दिया। अगर शुरू में पेश हो तो मजहूल हो सकता है, हो सकता है। तो सबसे पहले हम मजहूल की शराइत को देखेंगे। यतान पेश वाली, जी। और आइन कलेमा जबर वाला। जबर वाला। तो वो है नहीं इसमें। अब जब इसका हमने आइन कलेमा में देखा, तुफ सी दू, दू। तो हमने देखा कि तो वो सीन के नीचे टाइम कलमा जीरो। जेर है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है मजहूल नहीं हो सकता। मजहूल नहीं है तो इसका मतलब है क्या है? मारूफ है। और मारूफ पेश वाला कब आएगा? सुलासी मजीद फी में। कनेक्ट करना, चीजें आपको समझ आ रही है ना? मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ। सुलासी मजीद फी में पहले तीन अबवाब फेले मारूफ की यतान पेश वाली होती है। अब उसके रूल्स देखेंगे। अगर पहला होगा तो उसका अलिफ आपको हमजा नजर नहीं आएगा। अगर दूसरा होगा तो आइन कलेमा शद्दा वाला होना चाहिए। और अगर तीसरा होगा तो फा कलेमा के बाद एक अलिफ का होना जरूरी है। तो क्या यहाँ फा कलेमा फे के बाद अलिफ है? नो मैम। क्या नहीं। ये फे के बाद जो सीन है उस पे शद्दा है? नो मैम। इसका क्या मतलब हुआ कि ये पहला बाब बाबे इफ़आल से है। आप लोगों को कनेक्ट करने की समझ आ रही है? कैसे कनेक्ट कर रही हूँ चीजों को? जी मैम। आप सारे बच्चों बोलो प्लीज। जी जी बाजी। जी जी उस्ताजा। ये कनेक्शन करना आपको आना चाहिए। बाजी अगर ये फेले नहीं है तो फिर कैसा आया हुआ होगा? अ, फेले मुजारे से बनता है। ठीक है, जी। आपका लफ्ज था फे सीन दाल। जी। फे सीन दाल। ठीक है, बाबे जी। इफ़आल में अगर हम लें, आल ग्रुप से ताल्लुक है। जी। इसका जब हम माजी लेंगे, माजी में आपको पता है सारी जबरें होती हैं। शुरू में हमजा लगेगा, आगे है फे सीन दाल। जी। और क्योंकि आल ग्रुप है, सबसे पहले साकिन लगता है। नाम में कहाँ साकिन है? इफ़आल फा कलिमा पर। फा कलिमा पे साकिन है, तो इसके फा कलिमा को साकिन देंगे जी। और बाकी सब पे जबरें आएंगी। तो क्या बन गया?
तुफसदू अफ तुफसद अफसदा अफसदा। अफसदा। अफसदा जबर के साथ है, हम्म, मारूफ बना रहे हैं। जी जी। इस अफसदा को हमने अब मुजारे बनाना है। मुजारे के लिए हमने लॉ क्या सीखा था? सबसे पहले ये तान लग जाता है, और ये तान का क्या कायदा हमने याद किया था? कितान का पहले 3 बाब पेश वाले होंगे, बाकी तमाम ज़बर वाले होंगे। अब क्योंकि ये पहला है इफ़आल, तो इसकी ये तान कैसी जी, होगी? पेश वाली होगी। पेश वाली। साकिन को जी हम नहीं छेड़ते। युस, जी। सॉरी फे है, युफ। हम्म। आइन कलेमा का क्या रूल सीखा था हमने? आइन कलिमा चौथा और पांचवा ज़बर वाला होगा, बाकी तमाम ज़ेर वाले होंगे। तो अब ये जो कौन सा नंबर है? ये पहला पहला नंबर है, तो फिर क्या आएगा इस पे? ज़ेर आएगी। जेर आएगी। और लास्ट लेटर हमेशा मुजारे का कैसा होता है? पेश वाला होता है। पेश वाला होता है। बन गया युफ सिदू। अब इसको हमने फेले नहीं बनाना है, तो जी, स्टार्ट में क्या लग जाता है? ता लग जाता है। ला प्लस त। अब ते वही वाली बात है, वही पूरा वर्ड होगा। युफ सिदू बन जाएगा तुफ सिदू। जी। तुफ सी दू। दो। लेकिन हमने पढ़ा कि ला जब आता है तो आखिर के लफ्ज को क्या कर देता है? मजजूम, जज्म दे देता है। तो क्या बन लातुफ। गया? ला तुफ सिद। जी इसी की जब हम जमा बनाएंगे, ला तुफ सी दानी का बन जाएगा दा, दा। लातुस्सिदा और जमा बन जाएगा ला तुफ तुफसिदू सी दू। दू। दू ना जो है वो बन जाएगा दू, क्योंकि उसने उसको मजजूम कर दिया। जी तो अब ला तुफ से दू तक पहुंच गए आप लोग? जी। यहाँ जो है ये फेले नहीं है। बिल्कुल फेले नहीं है। और हमने कहा हर फेल के अंदर उसका फाइल छुपा होता है। फेल। अब क्या इसके आगे कोई फाइल नजर आ रहा है आपको जुमले में? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये फेल बिल फाइल है। फाइल इसके अंदर ही मौजूद है। कोई और बच्चा बोलेगा अब? अमा तो जी रकीब आपने नहीं बोलना। जी इम्तिजाज, कौन जी सा बाजी। फाइल है इसके अंदर? ला तुफसिदू होम फाइल है। होम फाइल है। ठीक है। होम फाइल होता है जी। जब लफ्ज या हो। या का मतलब होता है वो। फिर हम कहेंगे होम फाइल है। ते का क्या मतलब होता है? ये हाजिर का सिगा है। हाजिर का सीगा है, तो फिर हाजिर का अंदर होगा ना फाइल। जी। गायब का तो नहीं हो सकता। नहीं। तो क्या फाइल होगा इसके अंदर? अंता जमा है कि वाहिद है? तुफसिदू जमा है बाजी। तो फिर अंता तो नहीं हो सकता ना। जी शबाना। तुम अंतुम अंतुम जी अंतुम जमीर फाइल है। बिल्कुल अंतुम जमीर फाइल है। अब आपको फेल भी मिल गया। ठीक है, आपको फाइल भी मिल गया। तो अब फेल फाइल के अलावा पीछे क्या रह गया आपके पास? फिल अर्दी। आप ही बस इसको मुकम्मल करो शबाना। फिल अर्दी क्या है ये? ये जार मजरूर है। तो जार मजरूर। फेल फाइल और जार मजरूर मिलके क्या बनेगा? जुमले फेलिया। जुमला फेलिया, बिल्कुल ठीक है। फी और अल अर दी मजरूर इसम है। जी मजरूर इसम।
तो ये बन गया फी की वजह से। मुतालिक। ठीक है, मुतालिक के फेल। हम्म, तो फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिलके क्या बन जाता है? जुमला जुमला फेलिया। फेल। जुमला फेलिया। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और जुमला बाजी फेलिया एक बनने के जुमले बाद में अब दो क्या मुतान बनेगा? ये जवाब शर्त बनेगा। नहीं बेटा, अभी तो हम पहले पार्ट में नहीं। हैं। अच्छा। अभी पीछे क्या बनाया था हमने? वापस जाओ पीछे। ला तुफसे दो फिल अर्दी के पीछे क्या है? जी जी। जब कहा गया उनसे कि ना जमीन में फसाद बेटा करो। तर्जमा तो नहीं पूछा, मैं ओ अल्फाज की बात हाँ, कर रही हूँ। नहीं, ये फेल फाइल जो था इसका, फेल एंड नाइबल कोई फाइल, और नहीं तब बोले प्लीज, शबाना से पूछ रही हूँ। ये ये फेल फेल मजहूल और ये नाइबुल फाइल इसमें। और अब ये ला तुफसिदू फिल अर्दी, ये फाइल बनेगा नाइबुल कीला फाइल के लिए। किधर था बेटा? नहीं, कीला में जो नाइबुल फाइल था ना। कहाँ था उसके अंदर? कौन सा नाइबुल फाइल था? हमने तो कहीं भी नहीं पढ़ा नाइबुल फाइल। जुमले की किस्म कौन सी है? अ, उधर है आप। जी बेटा, कीला जो है वो क्या जुमला है? फेल मजहूल है। जुमला फेल बेटा, मजहूल जुमले है। का नाम पूछ रही हूँ, जुमला कौन सा है? पहले अम्र है। कोई और ना बोले। जी मैम। माइक बंद कर लें जी बेटा आप अपना, इम्तिजाज। जी बाजी, थोड़ा मेरा इधर। बीच में मिस हो गया था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, फिर अभी जी वापस ज्वाइन बेटा की कोई थी। बात नहीं ना, हमने सीखने के लिए बैठे हैं। हाँ कीला क्या है? जी जी। इम्तिजाज माइक बंद कर लें प्लीज अपना। जी बाजी जी। कीला क्या है बेटा? शबाना। कीला फेल मजहूल है। फेले मजहूल है। और मजहूल का क्या मतलब होता है? उसके अंदर फाइल यानी होता है कि कि क्या होता है? नहीं नहीं, उसमें फाइल नहीं, उसमें मफूल का जिक्र होता है। मफूल होता है। ठीक है, और जो उसके अंदर हाँ, मफूल होता है उसको हम मफूल नहीं कहते नाइबुल फाइल। बल्कि नाइबुल फाइल कहते हैं। हाँ, नाइबुल फाइल कहते हैं, अच्छा, अब सॉरी। हमने ये चेक करना है। इसका मतलब है कि जुमला जो है उसमें फेल होगा, फाइल तो नहीं हम्म होगा ना? जी, और फाइल नहीं नाइबुल है। फाइल होगा और मुतालिक। हाँ ये तीन चीजें होंगी। हाँ हाँ। ठीक है। इसके अलावा कोई चौथी चीज आ जी, सकती है फेलिया जुमला में? नहीं नहीं नहीं। नहीं आ सकता। फाइल होता है ना चौथा, तो फाइल तो उसमें हो नहीं सकता क्योंकि मजहूल है। तो अब ये इसमें हम्म सिर्फ ये तीन चीजें हो सकती हैं, फेल, हम्म। नाइबुल फाइल और मुतालिक। अब कीला क्या मुतालिक है? जी। कीला, ये जो शुरू में जो था, ईजा। नहीं, इजा को तो छोड़ दो बेटा, कीला क्या है? फेल है ना बेटा, अभी आपने खुद बताया फेल फेल है, है। हाँ, फेल मजहूल है। फेल माजी मजहूल बोलो। माजी मजहूल, सॉरी। तो ये फेल आपको फेल मिल गया। माजी आपके मजहूल। जुमले में सिर्फ तीन चीजें आ सकती हैं, फेल, हम्म मजहूल जो है क्योंकि हम्म नाइबुल फाइल, और मुतालिक। हम्म सिर्फ तीन चीजें आ हम्म। सकती हैं ना? जी जी। तो कीला आपको फेल मिल गया। लहुम क्या हाँ, है? लहुम भी जार मजरूर है। तो जार मजरूर को हम क्या कहते हैं? मुतालिक। मुतालिक करेंगे फेल से। तो फेल मिल गया, मुतालिक मिल गया, पीछे क्या रह गया? जुमला फेलिया में कितने पार्ट हैं शबाना? फेल फाइल और मफूल। इसमें तो मफूल नहीं है ना बेटा, नाइबुल फाइल है। नहीं जी, नहीं जी। तो तो फेल मिल गया आपको कीला, जी। मुतालिक मिल गया आपको लहुम। हम्म हम्म। पीछे क्या मिसिंग रह गया है?
मजहूल के अंदर क्या होता है बेटा? नाइबुल फाइल। तो पीछे नाइबुल फाइल मिसिंग रह गया है ना। हाँ हाँ। और तो जुमले में कुछ होता ही नहीं है, फाइल जी तो जी। नहीं है ना इसके अंदर। नहीं है। तो सिर्फ नाइबुल फाइल पीछे रह गया है। हाँ। इसका मतलब है ला तुफ सिदू। ये पूरा जुमला हम्म फेलिया बनने के हम्म। बाद इसको हम नाइबुल फाइल नाइबुल। कहेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और तो कोई नाइबुल पार्ट ही फाइल अब नहीं ये बचा ना बनेगा। बेटा आपके पास। क्या जी बनाओगे जी इसको? जी जी। इस हाँ। पूरे जुमला फेलिया को अब हम नाइबुल हम्म। फाइल कहेंगे। जी जी। जजाकल्ला। इसीलिए कहा है ना कि आपने पार्ट्स के नाम लिखने हैं, हर जुमले जी के जी। पार्ट्स के नाम लिखने हैं, तो हाँ। ऑटोमेटिकली आपको जवाब मिलेगा। कीला आपको फेल मिला, लहुम आपको मुतालिक मिला, तो पीछे सिर्फ नाइबुल फाइल रह गया है। चाची कच्चे तक कर देना। अब बात क्लियर है आपको शबाना? जी जी। सबसे पहले आपने जुमला देखना है कौन सा है, और उसके बाद उसके अपने पार्ट्स के नाम लिखने हैं, और फिर आपने ऑटोमेटिकली उन पार्ट्स को उसके अंदर फिट इन करते जाना है। अब जी जी। आपके पास पीछे जब आप वापस जाते हो तो हम्म। कीला जो है वो है, फिर लहुम है, और फिर ला तुफ सीदू है। ठीक है, ये आपके पास तीन हिस्से जी। हैं। अब आपने उस्ताजा ऑटोमेटिकली। उस्ताजा आपने बताया ला तुफसिदु फिल अर्दी, क्या बना उस्ताजा जी, ये मेरा तुफ मिस हो सीदू गया। मैं आपको बताने लगी जी हूँ। जी। बाजी मैं बताती हूँ ये जी कि ला, हाँ, ये हर्फ नहीं है, लाई नहीं है। और तुफसिदु फेले मुजारे मजजूम, और इसमें अंतुम जमीर फाइल है। और फिल अर्जी जार मजरूर है जो मुतालिक हो रहे हैं फेल से। और ये ला तुफसिदु फिल अर्जी पूरा जुमला फेलिया होकर फिर नाइबुल फाइल बन रहा है। जी, हम इसको ऐसे खोल लेते हैं, दो तरह से इसको देख लेते हैं। कीला आपका क्या है? फेले माजी, और माजी मजहूल है। ठीक है। और लहुम जो है वो जार मजरूर बन के मुतालिक बन जाएगा। ठीक है। और ये आपको फेल भी मिल गया, मुतालिक भी मिल गया, आखिरी पार्ट जो रह गया वो क्या है? नाइबुल फाइल। ये आपका फेल, ये आपका मुतालिक के फेल, और ये आपका नाइबुल फाइल। ये आपस में सारे मिलके क्या बन जाएंगे? जुमला फेलिया। और ये पूरा जुमला फेलिया क्योंकि इज़ा शर्त के बाद आया है, तो इसको हम कहेंगे जुमला फेलिया शर्तिया। ये शर्तिया जुमला है अब बना। समझ आइए आप लोगों जी उस्ताजा जी। को?
ये अब आपका पूरा का पूरा, जब आप आयत नंबर 11 को देख रहे हो तो आपको अब बात समझ आई है। ला तुफसिदु वाले जुमले को अगर हम देखें, इसको भी खोल के देख लेते हैं। ला तुफ सी दू और फिल अर्दी। ठीक है, तो यहां आपके पास सबसे पहले क्या है? लाए नहीं। मैम ये तो पीछे आपने लिखा है सब जी ठीक है, शुरू में। मैं इसको ऊपर नीचे अब कर रही हूँ। ये है पहले मुजारे मजजूम, और ये है जार मजरूर। जार मजरूर मिलके बन जाता है मुतालिक। किसके मुतालिक? मुतालिक फेल। हम्म। बाजी इसे फेले मुजारे मजजूम कहेंगे, फेले नहीं नहीं कहेंगे। ला नहीं से तो वो नहीं खुद ही बन रहा है ना, उस ला की वजह से ही तो वो मजजूम हो रहा है। इस ला अच्छा। ने इसको मजजूम किया है ना बेटा, कोई और वजह तो नहीं हो रही इसकी मजजूम होने की। अब फेल अपने, अब इसमें भी मुजारे में अब आपको पता है कि कोई ना कोई फाइल भी होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपना फाइल भी है। अन तुम, अन तुम इसके अंदर फाइल है। तो फेल अपने फाइल लाए नहीं और मुतालिक से मिलके अब क्या बन जाएगी? एक जुमला फेलिया, और फिर इसको हम पीछे नाइबुल फाइल कहेंगे जो ऊपर आपने देखा है। जुमला फेलिया, और जुमला फेलिया बनने के बाद ये नाइबुल फाइल बनेगा। अब किसी को कोई कंफ्यूजन रह गया है पीछे? नो मैम। बाकी बच्चों की आवाज नहीं आती है, आप बाकी भी प्लीज बोला करो, पता चले मुझे कि समझ आ रही है जी कि नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। बाजी समझ तो आ गई है, लेकिन इसे हम फेले मुजारे मजदूम क्यों कहेंगे, फेले नहीं क्यों नहीं कहेंगे? बेटा आपको मुजारे की टाइप बतानी है ना। मुजारे जो है वो एक नॉर्मल मुजारे होता है। मुजारे की एंडिंग तो आपको पता है, वो अभी मैंने शुरू में लिखवाया आपको, अलिफ नून वाव नून या नून होता है। जी बाजी। ऐसे होता है ना, तो इसमें तो वाव नून नहीं आ रहा, वाव अलिफ आ रहा है। जी
तो ऐसे मुजारे ये को मजूम कहते हैं। मजूम जज़म, मजूम हुआ है, इसको जज़म मिली हुई है। ये फेले फेले नहीं का नॉर्मल फेले नहीं नहीं है। जैसे फेले नहीं की गर्दान आपने कहा कि 6 सीखों से बनती है। जी, वही है बेटा, वही है। लेकिन वही मुजारे है। के टाइप आपको बतानी है ना। मुजारे जो है वो लाए नहीं जब लिखा हुआ है तो आपको पता है वो उसी की वजह से मजूम हो रहा है। मुजारे की, जिस तरह हमने कहा था कि इसम की 3 टाइप्स है, मरफू, जी, मजरूर या मंसूब। तो मंसूब। आप वो लिखते हो कि नहीं साथ उसके कि ये सब मंसूब है। मैंने फिल अर्दी में मैंने जी, नीचे लिखा है कि नहीं, मजरूर। जी, तो इसी तरह मुजारे का भी आपको बताना होता है। मुजारे की भी 3 हालतें होती हैं। रफा वाली हालत, अगर ये दूना होता, वाव नून होता, तो हम कहते हैं रफा वाली जी, हालत। जी, और जो अगर ये मजरूर तो फेल हो नहीं सकता, मंसूब हो सकता है। मंसूब में भी यही शक्ल होती है इसकी, यही जी, होती है ना। मंसूब भी अगर हो किसी वजह से, हमने कुछ जी। अल्फाज पढ़े थे जिसको हम कहते हैं जाजिमतुल मुजारे। याद है जी, आपको? जी। तो ये लाइन नहीं वही है ना, जाजिमतुल मुजारे है। ये अच्छा, बेसिकली ला जो है जाजिमतुल मुजारे का एक हिस्सा है। अच्छा बाजी, अगर यहाँ पर कीला की जगह एक मारूफ फेल होता तो यहाँ पर फिर ये तुफ सी दी ना होता। क्या बोला आपने बेटा? नहीं, अगर यहाँ कीला की जगह मारूफ फेल होता। जी यहाँ फेले मजहूल है ना, फेले मजहूल की वजह से ये नाइबुल फाइल मरफू हालत में है, मंसूब। बेटा, तो मजहूल। अगर अगर यहाँ आप मारूफ किस फेल होता। किस फेल की बात कर रहे हो, कीला की या तुफ से दू की? कीला, नहीं नहीं, कीला की। जी जी, आप सवाल दोहराओ। अगर यहाँ कीला की जगह मारू फेले मजहूल की जगह फेले मारूफ फेल होता जी तो ये ला तुफसिदू जो है, तो ला तुफसिदी ना होता, तुफसिदी ऐसा होता क्या? बेटा, उस कीला का तो उससे ताल्लुक ही नहीं है ना। हम्म, ये तो फेले मुजारे को ला ने चेंज किया है। कीला से तो उसका कोई लिंक ही नहीं है। नहीं नहीं, मतलब ये कीला के लिए जो बाद में पूरा फेल जुमला फेलिया होकर नाइबुल फाइल बन रहा है ना। जी जी, फिर तो फेल तो के ये अंदर अगर, ही फाइल ने होना था हाँ ना। हाँ, अगर ये फेल मतलब जो शुरू में कीला है वो फेले मारूफ होता जी तो उसमें आ, फेल फाइल होता, और ये ला तुफसिदू या जी फिर ये आगे पूरा मंसू मफूल बनता। जी, हाँ, तो फिर ये मफूल की हालत मंसूब हालत में होना चाहिए था ना फिर बाद में, तो अगर। मंसूब तो बेटा फाइल होता है ना, जो अभी है नहीं वो बोल के आप बाकियों को कंफ्यूज ना करें। जी सॉरी सॉरी। जो अभी है उसकी बात करें। जी जी। सबको क्लियर हो गया है इस पूरे का? जी, इसका तर्जमा आप कोई लिखवा दे मुझे। जिसने अभी तक नहीं बोला वो बोलेगा। मैमुना, आप बताओ। जी उस्ताद। तर्जमा। इज़ा, और जब, हम्म। कीला कहा जाता है, लहुम। लहुम उन्हें जी या उनके लिए, ला तुफसिदू ना तुम फसाद करो, हम्म, फिल अर्दी जमीन में। बिल्कुल ठीक हो गया। उस्ताजा, मैंने कि आपने अरेबिक फॉर्म चार्ट भेजा हुआ है उस्ताजा, ये थोड़ा सा समझा दीजिए। 1 मिनट।
चलिए, आयत नंबर हमारा 11 जो है आज मुकम्मल हुई है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम सही रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, तो इस वजह से मुझे था कि इसकी रिकॉर्डिंग जरूर हो जाए। चार्ट, ये बेसिकली चार्ट जो है सुलासी मजीद फी का बना हुआ है। ठीक है। जी। एक्सक्यूज मी, ये अभी आयत पूरी नहीं हुई है, इसमें अभी बाकी है। कालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून। ओके ओके ओके। वो चार्ट की बेटा अभी सारी चीजें आप लोग ने पढ़ी भी नहीं हुई, इसलिए अभी उस इसको चार्ट में जाए भी पूरा ना, करने मैंने में सिर्फ रिकॉर्ड के लिए आपके लिख दिया है सारा। जी, क्या रह गया है आगे? कालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून। जी। अलू, इन्नमा इन, नमा, नहनु किसकी अभी तक बारी नहीं आई? कोई है जिसकी बारी नहीं आई? मुस्लिमून। जो ज्यादा कम बोलते हैं। जी बाजी मेरा डॉ- नहीं आया। सलाम डॉक्टर अलैकुम। गुलशन भी खामोश बैठी हूँ। जी, तेज तेज बात करनी है निगत आपने। जी। कालू का क्या मतलब है? कालू, कालू जमा मुजक्कर है, और कालू के माने कहा, आ, उन्होंने कहा। जमा मुजक्कर क्या है बेटा? ऐसे खाली ये तो नहीं आपने कहना ना कि जमा जमा मुजक्कर है। मुजक्कर, व- सबसे पहले जमा तो आप बताओगे लफ्ज क्या है, फिर आप बताओगे जुमला कौन सा है, फिर उस जुमले के काफ, पार्ट्स बताओगे। मैं मुसलसल आपको ये बात समझा रही हूँ। काफ लाम वाव, नहीं काफ अलिफ लाम, ये इसका रूट वर्ड है। अलिफ तो कभी रूट और वर्ड में आता ही नहीं है बेटा, ये पहली बात याद रखनी है आपने। अलिफ तो कभी रूट तो वर्ड नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, लेकिन ये अलील के वजह से फिर तो फिर अलिफ असल आया, रूट वर्ड तो असल बताना होता है ना। वाव लाम होगा। काफ वाओ लाम, कॉल। जी, काफ वाव लाम। जी। और हाँ, लफ्ज फेल है कि इसम है? ये फेल है। फेल की कौन सी किस्म है? फेल की कौन सी? माजी है, मुजारे है, अमर है, नहीं है? ये मुजारे। मुजारे की ये तान लगी हुई है इसके शुरू में। नहीं नहीं, मुजारे नहीं है। आलू, आलू। अभी मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया था बेटा आपको निगत, कि अगर मुजारे हो तो अलामत मुजारे ये तान का कोई लेटर शुरू में लगा होता है। जी जी, आपने याद इसका था रूट वर्ड बताया काफ वाओ लाम, तो काफ जी। से पहले तो कोई ये तान नहीं लगी हुई। नहीं नहीं लगी अगर हुई है। फेले अमर हो, तो ठीक है जज्म आखिरी हर्फ जी, पे होगा। अगर फेले नहीं हो तो ला प्लस त, उसमें भी फेले मुजारे लग ये त लगी होती है, जी, और ला भी लगी होती है। जी जी, हाँ बताई हैं। तो ये फेले माजी है। कालू, ये फेले माजी है। माजी का मारूफ है कि जी, मजहूल है? ये मार मजहूल है। मजहूल किससे शुरू होता है? पेश से, ये मारूफ है। ध्यान करें ना बेटा आप थोड़ा सा, तुक्के तो नहीं ना लगाने आपने, ठीक है। मजहूल की शर्त ये है कि वो पेश से शुरू होती है। जी तो जब मैं आपसे पूछ रही हूँ मारूफ है कि मजहूल, तो आपने पहले लेटर को देखना है कि वो पेश वाला है कि नहीं है।
नहीं, ये जबर वाली। तो ये हो गया फेले मुजारे, सॉरी फेले माजी मारूफ, और आपने कहा पहले जमा मुजक्कर। अब जी, ये गायब है जमा कि हाजिर है कि मुतकल्लम है? ये ये जमा गायब तो नहीं है, हाजिर भी नहीं है, मुतकल्लम होगा। हमको उतना समझ में नहीं आ रहा बाजी। चलें फिर आगे, किसी को चलने दें, टाइम खत्म हो चुका है। मुसरत आप ट्राई करोगे? हाँ जी, ये गायब का सीगा है। गायब का कानून। सीगा, ठीक है। गायब, आगे इसको लेके चलो। कालू जमा मुजक्कर गायब, ये सीगा है और फेले माजी मारूफ बिन है। माजी मारूफ है। तो मैंने आपको स्टेप्स क्या बताए हैं कि सबसे पहले आपने देखना होता है कि जुमला कौन सा है और फिर जुमले के पार्ट्स लिखवाने हैं। हाँ जी, ये जुमला फेलिया है तो इसमें अब फेल तो इसमें आ गया, वो कहते हैं। पार्ट्स, सारे पार्ट्स लिखवाने हैं। हाँ, सबसे पहले जुमले फेल। का नाम बताना है और उसके उसके पार्ट्स लिखने हैं। फिर आपने इन ये हिस्सों को उसके अंदर फिट इन करना है। आपने कहा ये फेल, जुमला फेलिया है, तो तो इसमें फेलिया के क्या फेल क्या होगा, पार्ट्स होते हैं? फेल होगा, फाइल होगा और मफूल होगा। फेल हुआ, मुतालिक। फाइल हुआ, मफूल हुआ, और एक और होता है मुतल्लिक भी हो मुतल सकता है। मुतालिक, हो सकता है। ठीक है, अब आपने जब ये पार्ट्स लिख लिए हैं, अब इन पार्ट्स को ढूंढना शुरू करो अपने जुमले के अंदर। फेल आपको मिल गया है कालू की शक्ल में। आपको क्या है, हर फेल के अंदर उसका क्या मौजूद होता है? फाइल, फाइल फाइल मौजूद है। मौजूद होता है। तो अब आपने देखना है कि इसका फाइल इसके अंदर है या निकला हुआ है? फाइल इसके अंदर है। अंदर है, क्योंकि सिर्फ पहले और चौथे में से निकल सकता है ना, हाँ जी। और तो किसी में से नहीं निकल सकता। अब ये जो मैंने लिस्ट बना ली है ना, फेल, फाइल, मफूल, मुतालिक, अब जो आपका जुमला है ना, उस वो चीजें उसमें फिट इन करते जाओ। अब ये क्योंकि फेल है और आपको पता है कि इस फेल में से फाइल बाहर नहीं आ सकता, इसका मतलब है इसका फाइल भी इसके अंदर है। कालू जो है, इसको आप कहोगे फेल। इसका फाइल हो मतलब गुम ये तो होगा। आपने बता दिया ना ऊपर, माजी मारूफ। माजी मारूफ और इसी के होगा। अंदर ये फेल बिल फाइल है, यानी इसका फाइल इसके अंदर ही मौजूद है। और फाइल क्या होगा इसका? गुम। होम फाइल। अब आपको ऊपर के जुमले का फेल भी मिल गया, फाइल भी मिल गया, पीछे क्या रह गया? मफूल। मफूल रह गया या मफूल और मुतालिक रह गया? मुतल्लिक रह गया। अब उनको तलाश करो बाकी आने वाले जुमले के अंदर। इन्ना माँ तो वो हर्फ है ना, एक इन्ना और बेशक, और माँ जो नाखनू जो है ये भी वो है हम के लिए, तो और फिर मुस्लिहून हो गया, तो ये अब मफूल इसमें होगा। जार मजरूर कोई नजर आ रहा है आपको? जार मजरूर नहीं है इसमें। इसका मतलब है अब बाकी पूरा का पूरा जुमला जो भी बनेगा, उसको हाँ एंड में हम जी, क्या नाम देंगे? मफूल होगा ना वो। मफूल कहेंगे, ठीक है। यानी कि अब ये पूरा इन्नमा नहनु मुस्लिहून, ये पूरा लिखा जाने के बाद अब इसको हम ने मफऊल कहना है। इस तरह से आप करोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप उस जुमले को खोल के बेशक जो मर्जी बताओ कि क्या क्या है, लेकिन बनना इसमें मफूल ही है। इन्नमा नहनु मैम, इन्नमा मुस्लिहूना। को क्या कहते हैं मैम? इस पूरे जुमले को आपने इन दी एंड क्या कहना है? मफऊल। मफूल। अब इस जुमले को आप अब खोलोगे, यानी कि है तो ये पूरा मफूल जुमला, लेकिन अब इसके हिस्सों को आप खोलोगे। का मतलब है ये एक नया जुमला है ना। हाँ जी। पीछे फेल था, फिर उसके अंदर होम फाइल। फाइल था। अब ये एक नया जुमला है, ये पूरा जुमला बनेगा, और पूरा जुमला बनने के बाद इसको हम मफूल कहेंगे ना। तो अब ये एक नया जुमला है, तो फिर अब बताओ कि कौन सा जुमला है, क्योंकि जुमलों को हम सबसे पहले टाइप का नाम देंगे ना, उसके बाद उसको हम कुछ कहेंगे। तो ये भी जुमला फेलिया ही होगा। पहला वर्ड इसका क्या है? नो मैम, कोई और ना बोले नहीं, मैम प्लीज। ये
सब माइक्स इन्ना बंद है, रखें अपने। इन्ना है। अच्छा, तो इन इसम नहीं, वो तो इसम का होता है। इन्नमा नहनु मुस्लिमून। हरफ अगर हो तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम कुछ नहीं कहते। उसके बाद अच्छा, देखना होता है इस समय के फेल है। इन्ना हरफे ताकीद है, हर्फ ताकीद। ताकीद के लिए आता है। और इसके बारे में मैं अगली क्लास में बताऊंगी, टाइम खत्म हो गया है। माँ जो है ये, माँ की बहुत सारी टाइप्स होती है ना। ये है लकाफा। अभी सब नाम लिख लें, मुझे याद करवाने अगली दफा कि ये मैं आपको बताऊंगी लकाफा क्या होता है। ठीक है। तो अब इसके बाद का जो जुमला है वो क्या है? नाहनु मुस्लिहून। तो नाहनु हो गया हम, तो ये भी फिर वही फेल हो गया। नाहनु हम फेल को कहते हैं? नहीं, हम मतलब नाहनु मतलब वो इसम तो नहीं हुआ ना ये तो। मैं, आप, तुम, ये सब क्या हम होता के है? लिए इसम होगा क्या? पानी। नाहनु हम, इसमें जमीर है ना बेटा। इसमें जमीर जो जमीर इसम है। की जगह आता है हाँ, वो भी इसम कहलाता है ना। हाँ, इसमें जमीर है। तो ठीक ये है, इसमें जमीर है तो इसका मतलब है इसम से जुमला शुरू हो रहा है। इसम से शुरू हो रहा है तो तो ये फिर जुमला जुमला कौन सा इसमिया, होगा? इसमिया होगा। इसमिया। जुमला इसमिया के कितने पार्ट्स होते हैं? मुब्तदा और खबर। तो इसका मतलब है एक मुब्तदा और एक खबर है। पीछे रह क्या हम्म, गया? नाहनु फिर मुब्तदा हो गया, मारफा और हम्म। जुमला इसमिया, इसमें एक आपके पास है मुब्तदा और उसके बाद उसकी आ जाती है खबर। तो खबर। दो चीजें आपको चाहिए, एक मुब्तदा और एक खबर। तो इसका मतलब है जो नहनु है, ये मुब्तदा है। नहनु ये मुब्तदा है, और उसके बाद जो आएगी वो उसकी खबर होगी। मुस्लिहून खबर है। मुस्लिहून खबर। तो ये भी स्वाद लाम हा सलाहा से है और वाउ नून जमा की निशानी है। और इसमें ये मुस्लिहून है तो ये उसके, हाँ इसम ही हुआ ना ये भी मुस्लिहून। जी। तो इसका मतलब है कि ये जुमला इस्मिया है। ठीक जुमला है। इसमिया। तो जुमला अ, इसमिया जो है वो मफूल बना है उसका। जी, अब ये पूरा जुमला इस्मिया बनने के बाद हम इसको मफऊल कहेंगे। ठीक है। तो अब बाजी, हम्म, मफूल तो ज़बर वाला होगा, लेकिन यहाँ इन्ना के बाद आने की वजह से ये पूरा हम इसे ज़बर में लेंगे, ज़बर में लेंगे। जी आपको मैं एक मिनट बता रही हूँ ये। नाहनु जो है, इसमें ज़मीर है। जी, नहनु इसमें जमीर है। जी। और अ, एक होती मुस्लिहून है जमा इसमें इसमें। जमीर, जब हम बताते हैं उसके तीन हिस्से बताते हैं। ठीक है। कि उसकी एराबी जी। हालत बताते हैं कि रफा है, नस्ब है, कि जर है। जी। तो इसके मुब्तदा की ग्रुप हमेशा बताते कैसी हैं। होती है? जी। फा में होता मुब्तदा, है। मुब्तदा रफा वाली होती है। हमेशा मरफू होती है। जी। जमीर मरफू। और उसके बाद जमीर दो तरह की होती है, अटैच्ड और डीटैच्ड। कौन सी है? जी। ये डी है अलग है, अलग है, मुनफसिल, मुनफसला। मुनफसल। मुनफसल है। जमीर मरफू मुनफसल। ठीक है। जी। और ये बनने के बाद, और वैसे हम लिखेंगे जमा नहनु मुतकल्लम। मुतकल्लम है। मैं हूँ जी। मुतकल्लिम। ठीक हो गया। जी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। मैं इन्नमा की क्या ट्रांसलेशन होगी? एक मिनट।
इन्नमा का मतलब होता है तो सिर्फ। माँ का हमने अच्छा तर्जमा किया तो। ठीक है, सही है। जी। तो सिर्फ ठीक है। इन्नमा तो बेसिकली यहाँ ना हो ये गया। एक ही वर्ड है। इसको मैं इंशाल्लाह अगली क्लास जी में मैम, ये तो एक्सप्लेन कर एक ही है। दूंगी। हाँ, मैंने ये मैम पढ़ाया था आपने पहले कभी, मुझे जी, याद है, ये एक ही वर्ड है। ये एक ही वर्ड है। इसको मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। टाइम हमारा जी काफी ऊपर मैम, चला गया, इसलिए मैं थोड़ा सा बस अफरा ट्रांसलेट कर लेते तफरी हैं में मैम। बात कर रही हूँ। तो कालू तो हो गया, कहते हैं। बाजी आप कह रहे हैं कि इन्ना अलग है, इन्नमा अलग है। इन इन्ना दो जी दफा तो नहीं है ना, ये इन्नमा एक ही वर्ड है। जी, वो ये वर्ड का ये असर अंदाज अलग होगा जुमलों के अंदर। जी, मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में ये बताती हूँ। ठीक है, टाइम जी ऊपर हो बाजी, गया है जी बाजी, काफी ज्यादा। जी बाजी। मुस्लिहून इस्मुल फाइल है, फाइल है। फाइल की शक्ल में हाँ, है ये। ठीक है, मुस्लिहुन पे इसका है। रूट वर्ड क्या है? सौद लाम हा। लाम हा। और ये बाबे ये इफ़ाल से है। फाइल, क्योंकि मीम पे पेश है मैम इसकी। जी, और खबर बन के आ रही है इधर। ठीक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये फिर मैं इसका बस तर्जमा कर दो। ये मैं अगली दफा आपको जो वही चीजें मैं रह पूछूंगा गई तो हैं वो मैं बस। ये मैंने आपको ये भी मैम बताना इसको है ना, यहाँ जो कालू मैंने का कहा क्या था होगा? आपको। वो कहते हैं, कालू को मैम हम वो वो सब कहते कहते हैं। हैं कहेंगे, या क्योंकि ये है तो माजी, मगर हम कहेंगे इसको वो कहते हैं, है मैम? उन्होंने कहा। अच्छा, उन्होंने कहा, उन सब ने कहा कि हम क्या, तो आपने क्या बताया था उसका इन्नमा का मैम? तो तो बस। हम यहाँ पे ले रहे हैं कालू। तो ठीक है। उन्होंने ने कहा। कहा। हम सब हम सब इस्लाह पाने वाले हैं। हम इस्लाह इस्लाह करने वाले करने हैं। वाले। फाइल है ना बेटा। ठीक है, इस्लाह पाने वाले हैं, इस्लाह हम करने वाले हैं। सब करने वाले हैं। इस्लाह करने वाले हैं। ठीक करने वाले। है। फाइल के तौर पे करना है ना आपने। ठीक है, वाले लगता है अगर मैम उसमें जब करते हैं ना फाइल के तौर पे। जी, मीम अजाफी है ना बीच में, उसके लिए वाले तो आएगा जी ना। जी जी। उस्ताजा यहाँ पे ना मेरे जी हमारा पास क्या सबसे बेशक क्लियर लिखा हो हुआ जाए। है, इन्ना माँ का। जी बोलो बेटा। इन्ना माँ का बेशक लिखा हुआ है। जी, इन्ना का बेशक तो होता ही है ना। जी। लेकिन माँ का कुछ, इसका कुछ और मतलब होता है नमा का, देख के तो फिर मैम बताऊंगी। इसका इंशाल्लाह ताला मैं आपको ना अगली क्लास में करवा देती हूँ। ठीक है, दो तीन और ये भी जो मैंने लकाफा के बारे में बताना है, तो ये मुझे बस आप लोगों ने रिमाइंड करवाना है। टाइम काफी ऊपर चला गया है। तस्वीर है वो। जितना किया है वो उतनी समझ आ गई है बेटा आप लोगों को। जी उस्ताजा, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे एक मुझे आयशा जावेद आप नया नाम नजर आ रहा है। जी बच्चे, आप अपना बता दोगे आप? आयशा जावेद। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआओं की